नमस्कार दोस्तों, हमारा कवरेज में आपका स्वागत है। कनीना में जो स्कूल बस हादसा होता है उसके बाद प्रशासन जो है पूरी तरह से सख्ती के मूड में आ गया है। हर जगह पर जो है इसमें स्कूल जो कोई बसेस हैं उनको जो है चेक किया जा रहा है, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है उनको इम्पाउंड किया जा रहा है। आज एक मीटिंग जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो है ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और शिक्षा विभाग के साथ हुई है। सौरभ कपूर जी मेरे से जुड़े हैं, क्या बातचीत वहाँ पर हुई है वो बातचीत करेंगे। सौरभ जी, करीना हादसे के बाद जो है प्रशासन सख्ती कर रहा है। आज आपकी मीटिंग जो है चंडीगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों ने, क्या मीटिंग में फैसला हुआ? देखिए, जो दर्दनाक हादसा हुआ तो हमें बहुत शौक है उस हादसे का, और पूरी जो हरियाणा के स्कूल हैं वो बिल्कुल विरोध करते हैं उस ड्राइवर का, स्कूल संचालक का, जो नियमों को ताक पे रख के बच्चों की सुरक्षा के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहा था। और हम उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और अगर स्ट्राइक की बात हो रही है जो कुछ जिलों में हुई है, वो स्ट्राइक करने का मकसद उस स्कूल संचालक की साथ देना नहीं था। जब ये हादसा हुआ और प्रशासन ने बसेस चेक करनी शुरू कर दी, तब आरटीओ और पुलिस प्रशासन जी की टीमें बनी हैं, तो वो आनन फानन में उन्होंने गलत चलान करने शुरू कर दिए, बसें गलत अंपाउंड करनी शुरू कर दी। स्कूल में खड़ी बसों के चलान हुए हैं। एक बस में जिसमें अगर हॉर्न ठीक नहीं लगा तो उसको अंपाउंड करके उसको आरटीओ ऑफिस ले जाके, ये सिर्फ एक आई वॉश करने के लिए, दिखाने के लिए, और एक डर का माहौल जो है स्कूलों में बन गया था, जिस वजह से कुछ जिलों में आज स्कूल नहीं खुले थे और ये सिलसिला जो है आगे बढ़ने वाला था। तभी परिवहन मंत्री जो है असीम गोयल जी हैं, उनके संज्ञान में हमने इस बात को लाए और उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर बच्चों की बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी और बिल्कुल भी किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। और हमने भी उनको यही आश्वासन दिया, यही उनको बताया कि हम भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरे सजगता हैं, मगर जो गलत चलान हो रहे हैं उनको रोका जाए। जो गलत बॉन्ड की जा रही हैं बसेस, जो गलत बदतमीजी से अधिकारी कहेंगे, जो जिले के छोटे अधिकारी हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं प्रिंसिपल से, भी इन चीज़ों को रोका जाए। सर, 26 तारीख तक का टाइम दिया गया है, कि सफिशिएंट है टाइम? 10 दिन का समय है, क्या इसमें सफिशिएंट है? डॉक्यूमेंट जिन गाड़ियों के पूरे नहीं है हो जाएंगे? देखिए, हमने जब मंत्री जी से कहा कि उन्होंने हमें बोला कि इस चीज़ को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्राइक हो रही थी और स्ट्राइक आगे बढ़ने वाली थी, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा भी प्रभावित हो रही थी। तो मंत्री जी को हमने यही कहा, तो उन्होंने एसीएस ट्रांसपोर्ट से और एसीएस एजुकेशन से आज हमारी एक संयुक्त मीटिंग करवाई, अरेंज करी, और जिसमें हमने अपने सारे मुद्दे रखे और उन्होंने बड़े ध्यान से सुने और उसका सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और 10 दिन का हमने समय मांगा था कि 10 दिन में किसी बस की अगर कोई छोटी मोटी कमी है, बशर्ते कि वो बच्चे उस बस में नहीं बिठाएगा, पहले उसकी कमी को पूरा करेगा। तो उसमें सभी अफसर जो हैं, अफसरान हैं, वो सभी एग्री थे उस चीज़ में। और हमारी एसोसिएशन ने भी उनको एश्योर किया है कि कोई भी बस है जो नियमों को ताक पे रख के नहीं चलाई जाएगी। और हमें 10 दिन का समय दिया गया, उसके बाद जो प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, मगर मैं बार बार यही कहूँगा कि उस एवज में खाना पूर्ति करने के लिए, सिर्फ चलान बुक भरने के लिए गलत चलान ना काटे जाए। अगर कोई जेन्युइन चलान कटता है तो वो कटे, हम किसी भी स्कूल के साथ नहीं है अगर कोई नियमों को पूरा नहीं कर रहा, मगर जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं वो ना हो, ताकि इस बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारा फोकस वहाँ हो, सिर्फ खाना पूर्ति पे ना हो। सर, गाइडलाइन तो पहले भी यही थी, लेकिन जैसे ही कोई हादसा होता है उसके बाद प्रशासन भी जागता है और स्कूल पर जो है स्कूल एसोसिएशन है वो जाग जाती है। उससे पहले क्या जो बसेस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक नहीं करने की? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बसेस के डॉक्यूमेंट हमारे पूरे हैं। जो भी चलान काटे जा रहे हैं, अगर किसी ड्राइवर की नंबर प्लेट, नेम प्लेट नहीं लगी हुई, उसके घरे में आई कार्ड डला हुआ है, तो उसका चलान काटा जा रहा है। एक बस जो यूज़ नहीं हो रही, सभी स्कूलों में एक्स्ट्रा बसेज होती हैं, स्ट्रेंथ के हिसाब से यूज़ करते हैं, नहीं वो बस खड़ी कर देते हैं। उस खड़ी बस को स्कूल के अंदर से उठा के ले जाना और उसको बाउंड कर देना। अगर किसी का हॉर्न गलत है, आज एक चलान हुआ जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कैंची नहीं थी, उस कैंची के कारण उस बस को बाउंड कर लिया गया। जो मेन मुद्दा है कि बच्चों की सुरक्षा, उसको लेके हम भी पूरे हमेशा ठीक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं नियमों को पूरा करने में, जो सुप्रीम कोर्ट की लाइन है उनको पूरा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, युवा विधायक भी हैं और धाकड़ मंत्री भी हैं, उन्होंने जैसे ही उनके संज्ञान में मामला आया असीम गोयल जी के, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद जो है कार्रवाई हुई। उसके बाद स्कूल संचालक जो है सुनने में आ रहा है कि वो अब स्कूल जो है 3-3 दिन के बंद करने की सोच रहे हैं, कुछ एसोसिएशन जो है। देखिए, मंत्री जी को जैसे पता लगा और कल उन्होंने हमारे से बात भी की कि क्या कारण है कि आप स्कूल बंद कर रहे हैं, तो हमने उनको बताया कि इस वजह से जो पैनिक क्रिएट हुआ है और बसेस हमारे स्कूलों में से उठाई जा रही हैं, और हर बस का एक टारगेट लेके
भी अगर बस को रोका है तो उसका चालान काटना ही काटना है। इस टारगेट से, इस मंशा से अगर अधिकारी आएगा तो वो कमियां निकालेगा ही। तो तुरंत उन्होंने भी कहा कि सुरक्षा को लेके हम बिल्कुल, मैं आपके साथ नहीं हूं, और सुरक्षा को लेकर तो मैं बच्चों के साथ, और हमने भी यही कहा कि हमें किसी तरह का कोई फेवर सुरक्षा को लेकर नहीं चाहिए, मगर जो गलत चालान काटे जा रहे हैं, गलत अधिकारी हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, स्कूलों में आके ऐसे कर रहे हैं, वो चीज़ों को बंद किया जाए। तभी उन्होंने तुरंत जो है उच्च अधिकारियों से मीटिंग करवाई, तो इस समस्या का जो है हल की तरफ गया। चलिए सौरभ जी, आखिरी प्रश्न मेरा है कि देखिए बसेस में तो बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जो ऑटो स्कूलों में लगे होते हैं उसमें जो है एक ऑटो में कम से कम 15 से 20 बच्चे भरे जाते हैं। आज भी जो है यमुनानगर में एक हादसा हुआ है जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हुई है। ऑटो वाले जो है इस तरह की मनमानी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सख्त होगा स्कूल प्रशासन? देखिए, प्रशासन सख्त हो सकता है, स्कूल प्रशासन ने तो वो ऑटो लगाए नहीं जी वो ऑटो जो है अभिभावकों ने लगा रखे हैं। जी हमने आज भी मीटिंग में कहा है कि उनके लिए एक एसओपी जारी हो, अगर ऑटो में ओवरलोडिंग होती है तो उसका जो भी कार्रवाई बनती है वो करे। वो चीजें प्रशासन करेगा, वो हम नहीं कर सकते। हम अपनी गाड़ियों की जो है उसकी जिम्मेवारी ले सकते हैं। अगर अभिभावक डायरेक्ट ऑटो करके स्कूल के बाहर से बच्चा लेके जा रहे हैं, स्कूल के बाहर छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको अधिकारियों के नॉलेज में है वो, तो वो जिस तरीके की कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ द्वारा की जाती है वो उसको करनी चाहिए। उसमें कोताही अगर बरती जा रही है तो वो सरासर जो जिला प्रशासन होते हैं हर जिले में, उनकी बिल्कुल कमी है। चलिए, ये थे मेरे साथ सौरभ कपूर जी, जिन्होंने बताया कि 10 दिन का समय जो है उनको देके। आपको फिर मैं बता दूं, कनीना जो बस स्कूल बस का जो हादसा हो, उसके बाद जो धाकड़ प्रधानमंत्री असीम गोयल की संज्ञान में जब मामला आया, उसी वक्त जो उन्होंने एक्शन लिया और स्कूल संचालकों को साफ कहा कि गाड़ियों के जो कागज हैं वो पूरे करें, टर्म्स जो है वो कंडीशनें जो है वो पूरी करें, अन्यथा देखिए चालान जो है वो उनको भुगतने पड़ेंगे। आपको फिर मैं दोबारा बता दूं कि जो स्कूल संचालक है उनको 10 दिन का समय जो है वो दिया गया है। चंडीगढ़ में जो एक मीटिंग जो है उनकी हुई थी। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। मैं निखिल चौधरी अपनी सहयोगी शिल्पी के साथ नया अपडेट लेके जल्द आपके सामने हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।